आपके घर में सब कुछ, पैसा भी अच्छा खासा है, काम भी ठीक चल रहा है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, पर शांति नहीं। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, रहने को मकान है, फिर भी शांति नहीं है। तो सब कुछ है तो शांति क्यों नहीं है? तो आपने कहा कि मन अशांत रहता है, मन व्याकुल है, मन व्यथित है। अशांति निर्मित ही मन से होती है। अशांति का जन्म कहां से हुआ? भाई मन का संतुष्ट ना होना ही अशांति है। समझ रहे हैं? तो एक ये उत्तर भी ठीक है कि यदि जीवन में संतोष हो जाए, पत्नी से संतुष्ट रहे आदमी, पति से संतुष्ट रहे स्त्री, पुत्र परिवार से संतुष्ट रहे, अपनी इनकम कमाई से, अपने झोपड़ी में संतुष्ट रहे, अपनी गाड़ी में, अपने परिवार में संतुष्ट कोई रहे, ये संतोष नाम का यदि व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए और संतोष हम रखें अपने जीवन में, जो है उसमें खुश रहें, तो भी शांति बन सकती है। आपका ये ठीक है, पर एक मूल रीजन है, मूल कारण है, बताओ। हाँ, इच्छाएं मन से संबंध ही रख रही हैं। हमारी बहुत इच्छाएं हैं, इसलिए भी घर में शांति नहीं, ये भी ठीक है। अब मूल ये है, आज हमारे जीवन में सबसे यदि कम है तो वो है प्रेम। किसकी कमी है? जोर से। यदि हमें अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपनी परिवार से यदि प्रेम ज्यादा मिलने लग जाए तो हमारे जीवन में कभी, हमारे परिवार में कभी अशांति नहीं होगी। शांति उसे मिलती है, मन उसका शांत रहता है जिसे प्रेम मिलता है, जिसके जीवन में प्रेम की मात्रा ज्यादा हो। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत उदास हैं, बहुत अशांत हैं, तभी आपके बगल में आपका दोस्त आकर आपके कंधे पे हाथ रख के प्रेम से जब आपसे कहता है, दोस्त तू चिंता क्यों करता, मैं हूं ना तेरे साथ। जब प्रेम से वो आपके साथ होता है, प्रेम जब आपको मिलता है तो शांति मिलती है। हाँ या ना? जब आप उदास होते हैं तो आपकी पत्नी बगल में आती है, प्यार से आपसे कहती है, कोई बात नहीं, ये जीवन है, होता रहता है, भूल जाइए इन बातों को, प्रेम से रहते हैं। तो ये जो पत्नी का प्रेम है, जो पति का प्रेम है, जो बच्चों का प्रेम है, जो माँ बाप का प्रेम है, ये प्रेम जो है ना मेरी माँ, शांति इसलिए नहीं है, आज बहू को सास से प्रेम ही नहीं है, ना सास को बहू से प्रेम है, ना बेटे को बाप से प्रेम है, ना बाप को बेटे से प्रेम है। आज प्रेम की कमी है साहब, इसलिए घर में उथल पुथल मची है, शांति प्रेम नहीं। थोड़ा सा प्रेम बढ़ाइए। आप लोग ना एक तरफा प्रेम करते हैं। किससे? जैसे आजकल की 99% माएं अपनी बहू से नहीं प्रेम करती, अपनी बेटी से प्रेम करती। उस बेटी से जो बेटी उससे किलोमीटर दूर बैठी है, बहुत दूर बैठी, उससे प्रेम है। जो बगल में बहू बैठी है उससे प्रेम नहीं। और बहू को बगल में बैठी सास से प्रेम नहीं है, कई किलोमीटर दूर बैठी मां से प्रेम है। बोलो हाँ या ना? हाँ? एक आज का कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बगल में बैठी पत्नी से बात नहीं करते, पर फेसबुक में किसी से बात कर रहे होते हैं, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे होते हैं। बगल में पत्नी बैठी है, बगल में पति बैठा, अपनों से बातें ना करके वो फेसबुक में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं। यही आपकी अशांति का सबसे बड़ा कारण है कि जो आपके पास है नहीं, आप उसके पीछे भागकर वहां शांति खोज रहे हैं। जो आपके पास है आपको उसमें शांति दिख ही नहीं रही। बहुत बड़ा कारण है आज रिश्तों में ना प्रेम की कमी है। पहले आपने देखा होगा गर्मियों की छुट्टी में भांजा अपने मामा के घर कितने महीने के लिए जाता था, बताओ? पहले के जमाने में भांजा अपने मामा के घर कितने दिन के लिए जाता था? बोल दो बड़ा, पुराने लोग बोलेंगे, आप बताओ। हाँ, ये सही जवाब है। पहले का हर भांजा अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टी में 2 महीने के लिए जाया करता था। और आज का भांजा बताओ कितने दिन के लिए जाता है?
2 दिन भी मुश्किल है, और 2 दिन से तीसरा दिन रह जाए ना तो कुछ मामियों की आंखें चढ़ जाती, आ गया खाने। पहले की मामी मां की तरह होती थी, पहले की मामी जोर से मां की तरह होती थी। आज की मामियां भी तो बदल गई, और पहले के भांजे भी बच्चे की तरह होते थे, भांजे भी बदल गए। ना वो मामियां रही, ना वो भांजे रहे, ना वो ममियारा रहा, ना वो ननिहाल रहा। बदल गया ना, सब बदल गया, सब बदल गया बहुत तेजी से। इसलिए जीवन में पहले के लोग ना कम पढ़े लिखे थे, पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, बहुत मेवा मिष्ठान नहीं खाते थे, पर आज के लोगों से ज्यादा सुखी और स्वस्थ थे। आप आज जितना मेवा मिष्ठान खा रहे हैं उतने ही बीमार हैं आप, उतने ही परेशान हैं आप। पहले के लोगों में, पहले के घर कच्चे थे पर रिश्ते पक्के थे। आज घर पक्के हैं, रिश्ते कच्चे हैं। आज रिश्ते इतने कच्चे हैं, हम जब छोटे थे, छोटे मीन्स जब आप 10 साल के थे, मेरी उम्र में जितने लोग हों यहाँ, आप दादाजी बैठे हैं, बताओ आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले, अरे छोड़ो 20 साल पहले, क्या किसी पति पत्नी के बीच में तलाक की बातें आप सुनते थे? 25-30 साल पहले ये तलाक जैसी बातें ना के बराबर कहीं बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलती थीं। हमारे यहाँ तो नहीं सुना कभी किसी ने, 100 गांव में किसी के घर तलाक जैसी बीमारी नहीं पहुंची, और आज हर गांव में 2-4 तलाक के केस मिल जाएंगे। हर सोसाइटी में 2-4 जगह तलाक मिल जाएगा। पहले रिश्ते बनाए जाते थे साहब, तोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज बनाने के पहले तोड़ने की बातें चालू हो जाती हैं कि भाई एक लड़का को देखने लड़की वाले आए, एक लड़के को देखने लड़की वाले आए, तो लड़का बड़ा योग्य था, पढ़ा लिखा, कमाता भी था। तो लड़की के पिता ने कहा हमें तो सरकारी लड़का चाहिए जो सरकारी जॉब करता हो। तो पूछा गया कि आपको सरकारी जॉब वाला क्यों चाहिए? अरे बोले लड़की यदि सरकारी जॉब वाला मिलता है ना और लड़का कल को मर जाता है तो बहू को, हमारी बेटी को पेंशन तो मिलेगी उसकी। मतलब अभी बेटी का ये विवाह करने गया है कि बेटी को विधवा करने गया है। ये आज की मेंटलिटी है, ये विचारधारा है कि दामाद यदि मर गए तो भाई उसकी पेंशन तो आनी, इसलिए सरकारी चाहिए। मतलब वो पहले ही ये सोच बैठा है ये मर भी जाए तो, मतलब ये थॉट कहां से आ रहे हैं? आज के परिवेश, आज का वातावरण ऐसा है। पहले के लोगों की सोच अलग थी, पहले के लोगों के विचार अलग थे, इसलिए पहले के जीवन में ज्यादा शांति थी। पहले ना इतने हॉस्पिटल थे, ना पहले इतना प्रदूषण था, फिर भी हम बहुत अच्छे से गिल्ली डंडा खेल करके, आजकल के बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं। हमारे जमाने में मोबाइल पर गेम नहीं होता था, हम अपने गेम खुद से बनाते थे। साइकिल का टायर, साइकिल का चक्का किस किसने चलाया बताओ? साइकिल का चक्का किस किसने चलाया? पूरी सड़क में जब छुट्टी होती थी ना, निकालो अपना साइकिल का टायर और ले दौड़ता हुआ पूरे गांव की 10 परिक्रमा लगाई। सबसे बड़ा खेल था, सबसे बड़ा, है ना। अब बताओ उसमें कितना स्वास्थ्य, हम लोग 20-20 रोटी खा जाते थे, बिना बादाम, बिना काजू, बिना पिस्ता के, खूब ताकत। और आज के बच्चे बादाम खा रहे हैं फिर भी आंखों का चश्मा नहीं उतर रहा। हमारे जमाने में बादाम देखने को नहीं मिलती थी। क्या बादाम होती, क्यों जी? बड़े लोग खाते थे बस बादाम। पहले बच्चों को कहां से, दिन भर बैठे हैं या कंप्यूटर में या मोबाइल में गेम चल रहा। हमारे गेम कैसे थे? वो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में पहिया में ना लोहे का एक रिंग होता था, उसके पहिए को मेंटेन करने के लिए हम लोग चोरी से वो रिंग निकाल लेते थे, और रिंग निकाल के लोहे का एक तार बनाते थे और उससे फंसाकर उसको चलाते थे, या तो साइकिल का या तो, और वो पूरे, और जहां से निकल जाए ना पूरे गांव उसकी आवाज जाती थी, है ना, वो चलाते थे। बहुत सारा गेम हम लोग
बचपन में एक लकड़ी का खूंटा गाड़ लेते थे और बीच में छेद करके उसके ऊपर एक लकड़ी रख देते थे और एक इस तरफ बैठने का। आजकल जो पार्क गार्डन आदि में आपने देखते हैं ना झूला, वो हम लोग खुद बनाते थे। वो आजकल जो आप बना आर्टिफिशियल देखते हैं लोहे का, वो हम लोग बनाते थे लकड़ी का, कुल्हाड़ी से स्वयं बनाते थे और उसमें हमारे समय पर गेम खुद बनाने पड़ते थे। हम लोग खुद गाड़ी बनाते थे। मैं स्वयं गाड़ी, तार की गाड़ी बना लेता हूं आज भी। तार की गाड़ी, 2 चक्के की, हैंडल भी रहता, चल रही है गाड़ी, चलो पूरे गांव में गाड़ी लेके, और उसमें सामान रखने के पत्थर वत्थर, दिए की तराजू बनाकर खेलते थे। आप में से कितनों ने दिए की तराजू के साथ खेल खेला है बचपन में? दिए की तराजू, दीपावली में दीपक आए तो पूरे गांव में जाएं, मंदिरों में जहां जहां दीपक रखे पहले तो दिया समेट के लाए और फिर तराजू बना के उसके साथ धूल और पत्थर के साथ खेलें। ये खेल थे। हम लोग पेड़ के ऊपर ना पकड़म पाई खेलते थे, रेडी पेड़ पर बंदर की तरह छलांग लगाते, इस पेड़ से उस पेड़ पे जाना, उसमें पकड़ना था, और जो पकड़ में आ जाए फिर वो नीचे लकड़ी होती है उसे फेंकना, जब तक वो उठा के लाएगा तब तक चढ़ो फिर पकड़ो, है ना। हम लोग पानी के अंदर, नदियों में, तालाबों में रेडी खेलते थे पकड़म पाई। पानी के अंदर चले गए, अंदर ही अंदर जा रहे हैं, अब पकड़ो, फिर बाहर आए। मतलब ऐसे खेल खेलते थे जो वास्तविक में हमारे दिमाग को तो बढ़ाते थे, शरीर की एनर्जी को बूस्ट करते थे। दिन भर खेलते थे। और हम आजकल तो बच्चों को पैसे देकर स्विमिंग सीखनी पड़ती है। हमारे यहाँ पैसे वैसे काहे का, सामने तालाब था, घर से दौड़ो सीधे तालाब में छलांग मारो। कभी मुझे पता ही नहीं कि मैंने कब तैरना सीख लिया। पानी में रहते रहते तैरना सीख गए, मेरे को पता ही नहीं कि मैंने कब तैरना सीखा। जब मैं पहली बार वृंदावन आया तो मैंने यमुना जी को पार किया था तैर करके, यमुना जी को पार किया तैर करके। गांव में नदी तालाब में तैरना, आजकल के बच्चों को 1000, 2000, 10,000 खर्च करो तब वो तैरना सीखते हैं, वो भी अच्छे से नहीं सीख पाते। स्विमिंग कहाँ सीख पाते हैं बढ़िया से। हम लोगों ने बिना खर्चे के तैरना रोज यही काम था, तैर नदियों में नहाओ। तो कहने का मतलब ये है, आजकल जितने हम मोबाइल इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, हम खोखले होते चले जा रहे हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा इन चीजों से दूर करके, आप माँ बाप को चाहिए कि जो पुराने गेम थे, पुराने खेल थे, वो बच्चों को खिलाओ। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।